दबदबा न्यूज, पैनी नजर, तेज खबर, ऑनलाइन न्यूज चैनल। शिवराज ज्योतिरादित्य सिंधिया के टाइगर होने के बयान के बाद अब पीसी शर्मा ने कहा कि हमारे पास कमलनाथ बब्बर शेर है। दिग्विजय के ट्वीट पर शर्मा बोले, दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर दिया है, उन्हें बताना चाहिए टाइगर कौन है। शर्मा बोले, हमारे पास कमलनाथ के रूप में बब्बर शेर है। वर्चुअल रैली पर बोले, भाजपा में घमासान चल रहा है, इनके 100 दिन पूरे नहीं हुए, दिन पूरे हो गए हैं। जो लोग खरीद फरोख्त करके बीजेपी में गए हैं, ये मंत्रिमंडल शिवराज जी का नहीं है, सिंधिया का है। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया था कांग्रेस को डूबता जहाज। इस पर बोले पीसी शर्मा, कल जो लोग भाजपा ज्वाइन किए हैं वो वे लोग हैं जिन्हें टिकट नहीं मिला, वो बिकाऊ हैं। कांग्रेस में अब टिकाऊ लोग बचे हैं। वहीं भाजपा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा द्वारा पलटवार करते हुए कहा, दिग्विजय सिंह के शेर वाले ट्वीट पर कहा वो खाली बैठे हैं। पीसीसी कमलनाथ के चुनाव अभियान की शुरुआत पर मिश्रा ने कहा वो तो औपचारिकता पूरी करने जा रहे हैं। विवेक तनखा के बयान पर कहा कि वो संविधान के जानकार हैं, मैं उनके बयान पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता। उन्हें कोर्ट में चुनौती देना है तो दे दें। भाजपा की वर्चुअल रैली को लेकर कहा कि कार्यकर्ता भाग लेंगे और लड़ाई की। और दूसरा ये है कि जैसा समाचार पत्रों में भी आया कि ये बीजेपी की मंत्रिमंडल नहीं है, ये पूरा सिंधिया जी का मंत्रिमंडल, जो लोगों को लेकर गए हैं वो दल बदल कर उनका मंत्रिमंडल है। इसलिए इन 24 चुनावों में इन सब चीज़ों का पूरा असर पड़ेगा और कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि 23 तो हमारी थी कांग्रेस की, एक और हमको जीतना है। घमासान चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में। मंडेला जो विजय वर्गीय जी के खास राइट हैंड रहे हैं, उनके लोग आत्मदाह कर रहे हैं। सिसोदिया जी, इस्पाल के लोग धरने पे बैठे हैं, बाकी लोग सब गायब हैं, कोई कहीं मिल नहीं रहा है। तो ये इनके 100 दिन पूरे नहीं हुए, दिन ही पूरे हो गए हैं, क्योंकि जो आपस में घमासान चलेगी, लड़ाई चलेगी, क्योंकि बड़े बड़े जो सीनियर लीडर्स हैं उनको छोड़ दिया, और जो अपनी मात्र संस्था कांग्रेस को छोड़कर दल बदल कर करोड़ों रुपए का लेन देन करके जो लोग हैं उनको प्रेफरेंस मिली। और 67% मंत्री दल बदल करने वाले हैं, और ओरिजिनल बीजेपी के 20% हैं इसमें, और साथ ही 14 मंत्री ऐसे बने जो विधायक भी नहीं है आज की तारीख में, जो हिंदुस्तान के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ। तो मैं समझ बताया ना, शेर कौन है, टाइगर कौन है भाई। उधर शिवराज जी जो मुख्यमंत्री है वो कह रहे हैं कि मैं टाइगर हूँ, इधर सिंधिया जी कह रहे हैं कि मैं टाइगर हूँ। टाइगर है कौन? लेकिन हमारे पास है बब्बर शेर कमलनाथ जी के रूप में, जो अगर जो लोग वहाँ गए हों मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश में, जो शालीनता से बब्बर शेर उतरता है उसी तरह उतरेगा। 24 की 24 सीटें जीत के फिर मुख्यमंत्री बनेंगे कमलनाथ। चुनाव अभियान की शुरुआत करने वाले ये किसी अभियान की शुरुआत नहीं करेंगे। औपचारिकता करने के लिए हर विधानसभा तो जाना पड़ेगा। स्थिति ऐसी है नहीं ना। साइलेंट मोड में चल रही है। असंवैधानिक बता रहे हैं, विवेक तनखा असंवैधानिक बता रहे हैं जो मंत्रियों की संख्या। वो संविधान के जानकार हैं बहुत ज्यादा, इसलिए मैं उनकी उस पर तो प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता। लेकिन पूरी तरह से जहां तक मेरी जानकारी है वो संवैधानिक है, पूरी तरह से अध्ययन करने के बाद मैं बोल रहा हूँ। कोर्ट में चुनौती देने की पार्टी लगातार कोरोना के कारण से वर्चुअल रैली कर रही है, बड़ी संख्या में लोग शामिल हो गए। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की थी, आज मध्य प्रदेश में पार्टी की है, और आपके माध्यम से मैं कार्यकर्ताओं से आग्रह करूंगा कि बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लें, भाग लें। विभागों का मुख्यमंत्री जी का प्रिविलेज है, 2-4 दिन में हो लेगा, आज हो जाए कल हो जाए। बड़ी संख्या में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी में शामिल हो, इससे बीजेपी। कांग्रेस एक डूबता जहाज है, इसमें बैठेगा कौन? आगे पीछे सब छोड़ देंगे। बुजुर्ग कांग्रेस है, सयानी कांग्रेस है, वयोवृद्ध कांग्रेस है। देखो अब उनकी स्थिति ट्विटर तक ही रह गई है। ट्विटर और पेपर से राजनीति करते हैं फील्ड वालों के लिए, इसलिए बैठे बैठे अब अच्छा माल खाली बैठे हैं तो करेंगे क्या? ट्वीट नहीं करेंगे तो आगे पूछो। यही उन्होंने कहा एक जंगल में बता दिया नाराजगी, जैसे मेंदोला जी के समर्थन में कल एक अरे समर्थक बात अलग है यार, मेंदोला जी तो नाराज नहीं है ना। जब मेंदोला जी खुश हैं तो समर्थक भी खुश होंगे।
पहले उनने उसका भी कहा था मंत्रिमंडल को कोर्ट में चुनौती देंगे, अब इसका भी कहा, कहते क्यों, दे दें। दो टाइगर हैं और अब दिग्विजय सिंह कहते हैं कि हम टाइगर का शिकार कर लेते हैं। शिकार का नहीं बोला, उन्होंने ये बोला कि मैंने कैलाशवासी माधवराव सिंधिया जी के साथ में शिकार किया है, अब टाइगर के फोटो खींचे जाते हैं। तो मैं दिग्विजय सिंह जी से कहना चाहूँगा कि आप मध्य प्रदेश में और देश में जो नेता लोकप्रिय है, जो प्रदेश की जनता की आवाज है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उस लोकप्रियता को आप कहीं से कहीं तक दबा नहीं सकते। अगर आप लोकप्रिय नेता हैं तो मैं कांग्रेस पार्टी से आह्वान करता हूं कि दिग्विजय सिंह जी के लिए उपचुनाव का स्टार प्रचारक बना दें। भारतीय जनता पार्टी का काम आसान हो जाएगा। इसलिए मैं समझता हूं उस व्यक्ति पर जो जनता की आवाज है, जो किसानों की आवाज है, जो युवा दिलों की धड़कन है और जो आज भारतीय राष्ट्रीय भाजपा की सदस्यता लेने के बाद वरिष्ठता के साथ क्रम में आज भाजपा के नेताओं में शामिल है, उसके प्रति ऐसी टिप्पणी करना उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में दो टाइगर आ गए हैं, कैसे सामंजस्य स्थापित करेंगे दो टाइगरों को आमने सामने देखकर? ये एक टाइगर है, ये दूसरा टाइगर है। जब दोनों मिलके चलेंगे, टाइगर जोड़ी से रहता है, तो ताकत के साथ एक कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे सियारों को दिग्विजय एक पंजे में, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे सियारों को ये दोनों टाइगर एक एक पंजे में दबोच के ठीक करेंगे और जनता की कृपा से उनके बाप ने भी कभी टाइगर का शिकार नहीं किया है। वो चूहों बिल्लियों को मारते रहे होंगे दिग्विजय सिंह जी। इस प्रकार की मस्करीबाजी का मास्टरमाइंड दिग्विजय सिंह है। कांग्रेस पार्टी वेंटिलेटर पे है, अंतिम सांसें कांग्रेस की चल रही है और इसलिए जब अंतिम सांसें चलती तो रोज तेज चलती है और इसलिए कांग्रेस की सांसें तेज चल रही है। उपचुनाव में चॉइस की चॉइस हार के हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। सिंधिया जी ने कल कहा कि मैं टाइगर हूं और टाइगर अभी जिंदा है। कांग्रेस में रहते थे तो इंसान रहते थे, आज भाजपा में जाते ही जानवर बन गए। अरे भैया, इस तरीके से मत करो। मध्य प्रदेश को मत लूटो, मध्य प्रदेश की भोली जनता को मत लूटो। यहाँ बेचारे प्रेम सद्भाव वाले लोग रहते हैं। कल आप बताइए, ये राम की बात करते हैं, इन्होंने कितने पंडितों को मंत्रिमंडल